हेलो एवरीवन, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। यहाँ स्क्रीन पे जो पिक्चर मैंने दिखाया है वो देखने से ही हमारे प्रकृति की सुंदरता हमें समझ में आती है। अर्थ पे कई टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं। कुछ प्लांट्स को फ्लावर आते हैं तो किसी को सीड तो किसी को फ्रूट्स। अर्थ पे ऐसे भी प्लांट्स हैं कि हम उन्हें लीव्स, रूट, स्टेम में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। और कई सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करके खुद का फूड बना सकते हैं। तो कुछ प्लांट फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड रहते हैं और कुछ तो ऐसे भी प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट खा के जिंदा रहते हैं। Scientists have estimated that there are 3,90,900 plants known to science. So इतने सारे प्लांट्स को आइडेंटिफाई करना तो कठिन है। तो इसी रीज़न से साइंटिस्ट ने प्लांट्स को अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई किया है। इसी प्लांट के क्लासिफिकेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। यहाँ पे देखिए, मैंने प्लांट को साइंटिस्ट ने किन सारे ग्रुप में डिवाइड किया है वो दिखाया है। तो हमें प्लांट को क्लासिफाई करना है, इस वजह से किंगडम में आएगा प्लांटिंग। उसके बाद आता है सब किंगडम। तो सब किंगडम में प्लांट के दो ग्रुप बनाए हैं, वो है क्रिप्टोगैम और दूसरा है फेनेरोगैम। अब क्रिप्टोगैम में ऐसे प्लांट डाले हैं जिन प्लांट्स को फ्लावर और सीड नहीं आते हैं, और फेनेरोगैम्स में ऐसे प्लांट डाले हैं जिनको फ्लावर और सीड आएंगे। सब किंगडम के बाद आता है डिवीजन। क्रिप्टोगैम 3 ग्रुप में डिवाइड किया है। पहला है थैलोफाइटा, दूसरा ब्रायोफाइटा और तीसरा है टेरिडोफाइटा। डिवीजन के बाद आएगा सब डिवीजन। थैलोफाइटा के 2 डिवीजन गिरेंगे आगे चल के, वो है अल्गी और फंगाई। और फेनेरोगैम्स में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये चार्ट पहले लर्न करना होगा, क्योंकि इसी चार्ट के बेसिस के ऊपर हमारा आगे का जो भी टॉपिक है वो आप लोगों को ईजीली समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब किंगडम क्रिप्टोगैम्स क्या होते हैं। तो प्लांट्स दैट हैव नो ट्रू फ्लावर और सीड्स। तो जिन प्लांट्स को फ्लावर और सीड नहीं आते हैं तो उन सारे प्लांट को क्रिप्टोगैम के ग्रुप में डाला गया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने सभी एग्जाम्पल्स के पिक्चर दिखाए हैं। तो पहला है फर्न, मॉसेस, लीवरवर्ट, लीचन्स, अल्गी और फंगाई। तो ये हुए क्रिप्टोगैम। तो क्रिप्टोगैम्स का आगे चल के डिवीजन हुआ। तो पहला डिवीजन है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में जो भी प्लांट्स आएंगे वो मॉइस्ट और वेट प्लेस में उगते हैं, और उनकी बॉडी रूट, स्टेम और लीव्स में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, और इसी वजह से उनमें वस्कुलर टिश्यू दैट मीन्स जाइलम और फ्लोएम नहीं रहते हैं। ये जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रोपिक नेचर के रहते हैं, दैट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस करके खुद का खाना बना सकते हैं। बट इनमें एक एक्सेप्शन है, वो है फंगी। ओके, अब ये ऑटोट्रोपिक प्लांट है, दैट मीन्स वो ग्लूकोज बना सकते हैं, और जो उन्होंने ग्लूकोज बनाया है वो बनाने के बाद रैपिडली वो उन्हें कंज्यूम कर लेते हैं, और जो भी बचा कुचा ग्लूकोज है उसे वो बाद में स्टार्च में कन्वर्शन करते हैं, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उन्हें कन्वर्ट कर डालते हैं, और उसी स्टार्च को रिजर्व फूड भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके पास सेक्स ऑर्गन बहुत सिंपल रहते हैं एंड देयर इज़ नो एम्ब्रियो फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब थैलोफाइटा को फिर से सब डिवाइड किया गया है, तो वो सब डिवीजन हुए अल्गी और फंगाई। अब अल्गी आप लोगों को पता है कि वो ग्रीन कलर की है, दैट मीन्स उनमें क्लोरोफिल रहता है, और इसी वजह से वो ऑटोट्रोपिक नेचर के है, दैट मीन्स वो फूड बना सकते हैं। बट फंगाई जो है उनके पास क्लोरोफिल नहीं है, और इसके वजह से वो हेटेरोट्रॉप्स है, दैट मीन्स वो फूड के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उसका एग्जाम्पल है ईस्ट। अब क्रिप्टोगैम का नेक्स्ट डिवीजन हुआ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में जो प्लांट्स आते हैं वो जनरली स्मॉल रहते हैं, और वो टेरेस्ट्रियल, दैट मीन्स वो ज़मीन पे उगते हैं,
और वो जनरली डैम, शेडेड और सैंडी जो प्लेस रहती है वहाँ पे उगते हैं। और इसी वजह से ये तीनों ही जगह पे रहता है, इस वजह से उनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। अब आप लोगों को एम्फीबियन एनिमल्स पता होंगे, वैसे ही एम्फीबियन प्लांट्स जो है वो ब्रायोफाइटा के ग्रुप में आते हैं। अब इन प्लांट्स के पास रूट्स नहीं रहते हैं, बट दे हैव क्रूड स्टेम एंड लीव्स। अब इनके पास रूट नहीं है, बट रूट जैसे कुछ पोर्शन इनके पास दिखाई देता है, उन्हें राइजोइड्स कहते हैं। और राइजोइड्स का काम क्या है? प्लांट को सरफेस के ऊपर होल्ड करने में ये राइजोइड्स हेल्प करते हैं। बट दीज राइजोइड्स डू नॉट एब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट। जैसे नॉर्मल रूट न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करते हैं, वैसे ये राइजोइड्स प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब नहीं करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर नॉन वस्कुलर प्लांट, दैट मीन्स उनमें वस्कुलर टिश्यू, दैट मीन्स जैसे कि फ्लोएम और जाइलम है, वो नहीं रहते हैं। एंड दे प्रोड्यूस स्पोर्स फॉर रिप्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ सीड। तो ये स्पोर्स से खुद का रिप्रोडक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्रिप्टोगैम का डिवीजन है टेरिडोफाइटा। अब ये क्रिप्टोगैम्स का डिवीजन है, इस वजह से इनके पास ट्रू फ्लावर और सीड नहीं रहेंगे। दूसरा पॉइंट है, इनके पास रूट, स्टेम और लीव्स प्रेजेंट है, दैट मीन्स इनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली रूट, स्टेम और लीव्स में। अब इनके पास ये तीनों ही है, तो इस वजह से इनमें वस्कुलर टिश्यू रहेंगे, क्योंकि जाइलम हेल्प करता है वाटर को ट्रांसपोर्टेशन में और फ्लोएम हेल्प करता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने में प्लांट्स में। तो जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस क्या है, ये हमने ऑलरेडी हमारे पिछले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया है। तो टेरिडोफाइटा में वस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहती है। अब ये खुद का रिप्रोडक्शन स्पोर्स के हेल्प से करते हैं। अब इनमें ये स्पोर्स कहाँ पे है? इस डायग्राम में देखिए, ये लीफ जो रहते हैं ना, तो ये लीफ के पीछे के साइड में स्पोरेंजियम रहते हैं। ये जो छोटे ऐसे गोल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो ये हुए स्पोरेंजियम, और इसी स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स रहते हैं, और इसी स्पोर्स के हेल्प से वो खुद का रिप्रोडक्शन करते हैं। अब इनमें जो जनरेशन है, इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, वो दो पार्ट में डिवाइड होती है। पहली है स्पोरोफाइट जनरेशन और दूसरी है गैमेटोफाइट जनरेशन। अब स्पोरोफाइट्स जनरेशन में क्या होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं और स्पोर्स से आगे गैमेट्स बन जाते हैं। तो ये हुए सारे टेरिडोफाइट्स के पॉइंट। उसके बाद है सब किंगडम, दूसरा जो हमने देखा है। पहला हमने देखा था क्रिप्टोगैम्स, जो कि मैंने अभी बोला है चार्ट आप लोगों को पहले ही लर्न करना है, तभी ये आगे चल के सारे पॉइंट समझ में आएंगे आपको। तो जो चार्ट में मैंने बताया था कि क्रिप्टोगैम प्लांट का पहला सब किंगडम और दूसरा था हमारा फेनेरोगैम्स। तो फेनेरोगैम्स में क्या पॉइंट्स आएंगे, तो ये जो पॉइंट्स आने वाले हैं वो सारे क्रिप्टोगैम्स के अलग आएंगे। तो इनमें सीड बियरिंग प्लांट्स है, दैट मीन्स इन प्लांट को सीड आएंगे और इनके प्लांट बॉडी को हम स्टेम, लीव्स और रूट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इसी वजह से उनमें वस्कुलर सिस्टम रहेगी। ओके, क्योंकि वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बॉडी में कुछ टिश्यू चाहिए ना प्लांट बॉडी में, तो उनमें वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहती है। अब फेनेरोगैम्स को दो सब ग्रुप में डिवाइड किया है, तो उनके सब डिवीजन हुए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। अब इनको सीड्स तो आएंगे, बट जो सीड नेकेड है, वो जो प्लांट्स है उन्हें जिम्नोस्पर्म में डाला गया है। फॉर एग्जांपल साइकस और पाइनस और देवदार। और एंजियोस्पर्म में ऐसे प्लांट डाले गए हैं जिनको सीड तो आते हैं, बट वो सीड इनक्लोज रहेंगे। फॉर एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट और पी। ओके, अब एंजियोस्पर्म को और जिम्नोस्पर्म को अलग से कुछ और पॉइंट है जिनसे हम उन्हें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे कि जिम्नोस्पर्म ये जो है वो नॉन फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, और एंजियोस्पर्म ये फ्लावरिंग प्लांट है। अब जिम्नोस्पर्म ये जो है ये एवरग्रीन प्लांट है और वुडी प्लांट है, और ये पेरेनियल है। बट एंजियोस्पर्म ये टेरेस्ट्रियल प्लांट है, और ये एन्युअल, बाइनियल और पेरिनियल है। ओके, सेकेंड पॉइंट है जिम्नोस्पर्म का, उनमें वेल डेवलप वस्कुलर टिश्यू है, बट डू नॉट हैव वेसल, उनमें वेसल्स नहीं है। एंजियोस्पर्म में वस्कुलर सिस्टम डेवलप है विथ जाइलम एंड फ्लोएम।
जिम्नोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन होता है वो कोन के हेल्प से होता है और एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन दिखाई देता है। एंजियोस्पर्म को आगे चल के फिर से डिवाइड किया गया है मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन प्लांट में। अब ये किसके बेसिस पे किया गया है, तो इनको सीड जो आते हैं उनके ऊपर सीड की कितनी लेयर है उनके बेसिस पे उनको डिवाइड किया है। फॉर एग्जांपल कॉर्न सीड जो रहता है वो सिंगल सीड है, उनको हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं हाथों से, तो वो जो प्लांट्स है वो मोनोकॉट में आएंगे। और डाइकॉट दैट मीन्स फॉर एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल है ग्राउंड नट, ग्राउंड नट को हम हाथ से ही डिवाइड कर सकते हैं, तो वो हुआ डाइकॉट। तो ये एंजियोस्पर्म का डिवीजन हुआ मोनोकोटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन। तो ये दोनों प्लांट में एक्चुअल में क्या डिफरेंस है ये हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो यहीं पे ख़त्म होता है। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो थम्स अप दीजिएगा और ये वीडियो शेयर कीजिएगा। थैंक यू।